Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग लाभ और हानि से, जिसमें दिया गया इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए लाभ हानि में सबसे पहली बात आती है क्रय और विक्रय क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्या, हम क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं कि कोई वस्तु हो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। मतलब मान लीजिए आपने कहा कि हम एक वस्तु को 15 रुपए में खरीदा, तो वस्तु को 15 रुपए में खरीदा मतलब उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, 15 रुपए है। तो वही है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका होता है सेलिंग। उसके बाद से दूसरा सेलिंग प्राइस, जिसको क्या कहते हैं हम, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो ठीक इसी के जैसा डेफिनेशन इसको भी देंगे हम। क्या देंगे कि जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु हो, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। क्या होता है, बेचा जाता है या बेचा जाती है, लिख लीजिए, बेचा जाता है, विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ये तो बात समझ गए आप सिंपल सी। क्या है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं या खरीदी जाती है वो आपका क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को बेचा जाता है वो उस वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ये, कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु है, हम खरीद दिए, उसके बाद से बेच दिए या खरीद लिए, तो कैसे पता चलेगा कि वो वस्तु में हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये क्या होता है, देखिए अगर किसी वस्तु में लाभ हुआ है, बात समझिएगा, यदि किसी वस्तु में लाभ होता है तो मान के चलिएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाभ इज इक्वल टू, यहां आप दर्शाएंगे विक्रय मूल्य, ये बड़ा हो जाएगा किसके अपेक्षा, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर बड़ा है क्रय मूल्य से तो निश्चित रूप से उसमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और दूसरी बात है आपकी हानि की, तो हानि में क्या होगा कि विक्रय मूल्य, यहां पे लिख लीजिएगा क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे आप, क्रय मूल्य, ये बड़ा होगा किसके अपेक्षा, विक्रय मूल्य की अपेक्षा। किसके अपेक्षा, विक्रय मूल्य की अपेक्षा। यहां तक तो क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अगर हम इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अगर इसमें हम लाभ और हानि के साथ साथ परसेंटेज भी निकालना चाहेंगे तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है, यहां पे लिख लेते हैं बेसिक फार्मूला क्या बनेगा। अगर हम इसका लाभ और हानि निकालेंगे, चलिए हम निकालते हैं पहले लाभ के बारे में। तो लाभ बराबर क्या निकल जाएगा, तो इसके को निकालने के लिए कहेंगे हम विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। अब बात किसकी है, हानि की। तो हानि बराबर क्या होगा, इसमें ये बनेगा कि क्रय मूल्य, जो भी बनेगा आपका क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। क्रय मूल्य से
विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो हमें हानि मिल जाएगी। सपोज इट मानिए जैसे किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है और उसको हमने 300 रुपये में ही बेच दिया, तो 500 रुपये हमारी पूंजी लगी और 300 बेच देंगे तो नुकसान हुआ ना हमें। तो जब नुकसान हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हानि बन जाएगा। इसलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, हम लोग घटा देते हैं। यहाँ तक कंफर्म है आप? चलिए आगे हम लोग इसका थोड़ा सा और, ये अब तक हमने लाभ और हानि देखा, अब हमें निकालने हैं क्या, लाभ प्रतिशत। क्या निकालने हैं, लाभ प्रतिशत। तो आपको पता होगा लाभ परसेंटेज बराबर क्या होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे लाभ और गुणे यहाँ हो जाएगा 100 और संपूर्ण के डिवीजन में क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ परसेंटेज तो समझ लिया आप। अब यहाँ पे अगर हानि प्रतिशत निकालनी हो, क्या निकालनी हो, हानि प्रतिशत, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम हानि गुणे यहाँ पे 100 और संपूर्ण के डिवीजन में क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, यदि लाभ व हानि के रूप दोनों हो, मैंने यदि लाभ और हानि दोनों होता है, उस कंडीशन में हमें क्या करने होंगे कि किसी वस्तु का अगर हम निकालते हैं लाभ और हानि, तो ध्यान रखिएगा हानि में सदैव उस वस्तु का जो चिन्ह होते हैं वो निगेटिव होता है और लाभ में हमेशा उस वस्तु का चिन्ह जो होता है क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव। मतलब समझ लीजिए अगर प्लस में आ गया तो ये बन जाएगा क्या, लाभ बन जाएगा, अगर माइनस में आ गया तो समझिएगा ये क्या बन जाएगा, हानि बन जाएगा। किससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन बताएंगे हम, आसानी पूर्वक क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी बता रहे हैं। देखो यदि अब यहाँ पे मान लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट में एक और चीज इससे पहले के बाद में है कि यदि लाभ व हानि, लाभ व हानि, यदि मान लीजिए लाभ व हानि के रूप में हो, के रूप में हो, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे यहाँ पे 100 और संपूर्ण के डिवीजन में, मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और संपूर्ण के डिवीजन में क्या बनेगा, भागे में 100 और प्लस माइनस। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस का मतलब समझिएगा, पहले बता चुके हम कि जब भी कभी लाभ होगा तो उसका इंडिकेशन प्लस में रहेगा और जब भी कभी हानि होगा तो उसका इंडिकेशन किस में बनेगा, माइनस में बनेगा, यानी ऋण में बनेगा। तो अब समझ लीजिए 100 प्लस माइनस, इसका मतलब ये लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकता है। यहां तक समझ रहे हैं आप, यानी लाभ परसेंट भी हो सकता है और हानि प्रतिशत भी हो सकता है, इसके लिए फार्मूला है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तब क्या करेंगे आप, तो इसके लिए निकालेंगे आप विक्रय मूल्य के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ आप विक्रय मूल्य की निकालेंगे, जहाँ क्रय के लिए जगह पे विक्रय लाया गया है तो निश्चित रूप से विक्रय की जगह पे क्या करेंगे, हम क्रय को लाएंगे। तो इसके लिए आप बना सकते हैं, यहाँ यदि आप विक्रय मूल्य के बारे में सोचेंगे तो इसके लिए यहाँ पे विक्रय की क्रय है तो क्रय का विक्रय मतलब ये बन जाएगा आपका क्रय मूल्य गुणे, क्रय मूल्य गुणे यहाँ पे एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 100 प्लस माइनस, यहाँ पर भी आपको लाभ दिखेगा, एक बार हानि दिखेगी परसेंटेज में और संपूर्ण के बटे में। क्या ऐसा चीज है इसमें, क्रय हो ही गया है, 100 हो गया, लाभ प्लस हानि हो गया है, इसका मतलब संपूर्ण के बटे में क्या है, 100 छुटा है, तो आप 100 समझ लीजिए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, इस चीज को यहाँ रखा गया और यहाँ रखा गया, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं टाइप वाले क्वेश्चंस, किस किस टाइप के कौन से फार्मूले पे हम क्वेश्चन को रखेंगे या सूत्र पे रखेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बनाया गया है, आप उसको देखिए। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 1। आइए देखते हैं टाइप नंबर 1 क्या है।
इसमें दिया गया है कि रोशन एक पंखा को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए इसका क्रय मूल्य। आप अगर ऐसे लिखेंगे तो यही नहीं कहेंगे कि क्रय मूल्य बराबर कितना है 800 रुपए। क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए है। उसके बाद से विक्रय मूल्य कितना है, तो यहां लिखेंगे आप विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए। पहले ही बताया है कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अधिक है तो समझिएगा लाभ हुआ है। इसका मतलब लाभ बराबर क्या बन गया, लाभ बराबर हम यहां निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस यहां बन जाएगा क्रय मूल्य। लाभ बराबर निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना 1000 है और उसमें से हम क्रय मूल्य को 800 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 200। तो ये 200 रुपए का क्या निकल गया, लाभ निकल गया। लेकिन इससे पूछा क्या गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत। तो आपको पहले ही हम सूत्र लिखवा चुके हैं, क्या लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, तो इसका सूत्र हो जाएगा कि लाभ गुणे यहाँ पे 100 और संपूर्ण के डिवाइड में क्या बनेगा क्रय मूल्य ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए बन गया, यहाँ पे लाभ कितना हुआ है 200 रुपए हुए हैं, गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा और संपूर्ण के डिवाइड में यानी भागे कितना हो जाएगा 800 रुपए ना, तो यहाँ पे 800 रुपए 0000। ठीक है, 8 से भाग दे दीजिए, इसमें कितना बन जाएगा 8 गुना का 16, 8 पचे 40, 25%। और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसी में हम दूसरा बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है, सेकंड टाइप का इसमें है कि यदि हम पंखा को 800 रुपए में खरीद करके और 400 रुपए में ही बेच दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हानि होगा ना, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है कम है। और जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है उस कंडीशन में क्या होते हैं, हानि होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में किसी चीज को बेचेंगे हम तो हमें हमेशा नुकसान होगा। लेकिन 5 रुपए में खरीद कर अगर 7 रुपए 8 रुपए में बेचते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये तो जो परसेंटेज है 25% पॉजिटिव है, तो ये धनात्मक निकल गया। इसका मतलब क्या है, ये लाभ हुआ है। अगर हानि से रिलेटेड करना है तो चलिए इसी क्वेश्चन को या दूसरा देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे राम किसी वस्तु को क्या कर रहा है, मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदता है। राम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेचता है, 80 रुपए में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। क्या बताना है आपको, हानि प्रतिशत बताएं। एक और क्वेश्चन बन गया। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहां दिया गया कितना 80 रुपए है। कितना है 80 रुपए। तो निश्चित ही इसमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। और आपको पता है कि हानि बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या था, विक्रय में से क्रय है ना, तो अब ये हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कितना, यहाँ हो जाएगा 100 और माइनस 80 बराबर कितना 20 रुपए। और 20 रुपए क्या है, हानि है। लेकिन अभी यही नहीं, हमें निकालना है इसका हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हानि प्रतिशत बराबर। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है पता है आपको, सेम वही प्रोसेस रहेगा। मतलब कितना, हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो हानि कितना हुआ है 20 रुपए का हुआ है, यानी 20 और गुणे 100 बटे में यहाँ क्रय मूल्य कितना हुआ, तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया 100 रुपए। कितना 100 रुपए। अब 0000 बराबर कितना 20% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर टाइप था। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें टाइप फर्स्ट में ही 4 प्रकार के क्वेश्चन से चारों के चारों बता दे रहे हैं। उसके बाद से टाइप सेकंड देखा जाएगा। फर्स्ट में 3 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले 2 बता चुके हैं। उसमें यह है कि 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। मान लेते हैं 450, 600, 700, 800 कोई वस्तु हो, उसका प्रतिशत भी अगर दे देगा 10%, 15%, 17%, 12%, तो लाभ होने की बात आती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका विक्रय मूल्य ये निकाला गया है और यही इसका ट्रिक है, यही इसका क्या है
ट्रिक है। ट्रिक में यानी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कितने वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य से है x, और समझिएगा x जो दिया गया है वो x बराबर विक्रय मूल्य, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। x मतलब विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य, और उसके बाद से जो y दिया गया है वो y आपका होता है प्रतिशत, 10%, 12%, 15% जो दिया रहेगा प्रतिशत वो। और ध्यान रखिएगा हमेशा जब प्लस रहेगा उस कंडीशन में क्या बनता है लाभ, और माइनस रहेगा उस कंडीशन में क्या बनता है हानि बनता है। ये चीज भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इस फास्ट ट्रैक के सूत्र पे रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू आप क्रय मूल्य से लिए तो यही ना वस्तु है, यानी कितना 450 और गुणे एक, यहाँ पे कितना है 100 है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 100 और प्लस, क्योंकि यहाँ लाभ पूछा है, और जब लाभ कहा है तो यहाँ y की वैल्यू जो लिखा गया है यहाँ पे प्रतिशत वो लाभ का है, मतलब इसमें जुटता है यानी 10 हो जाएगा, और संपूर्ण की डिवाइड कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 450 और गुणे 100 और प्लस 110 हो जाएगा ना, और बटे में कितना 100, 0 0, फिर यहाँ से 0 यहाँ से 0, और 45 में हमने 11 से गुणा किया, 45 में कितना किया 11 से गुणा किया, मतलब 45 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा 495। क्या हो गया 495, यानी 450 रुपए की वस्तु को यहाँ लिख सकते हैं 450 रुपए की वस्तु को 495 रुपए में बेचने पर, 495 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होगा लाभ होगा, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए टाइप फर्स्ट में हम चौथा नंबर सवाल बिल्कुल इसी के आधार पर देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप फर्स्ट का लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर। सोहन एक मोटर को 4000 रुपए में खरीद कर 20% की हानि पर बेचता है, तो मोटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, मोटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल इसको भी आप दो तरह से बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा, एक तो पहले इस विधि से और एक और शॉर्टकट विधि से, इससे भी शॉर्टकट विधि रहेगा उससे भी आप देख सकते हैं। चलिए इस वाले सूत्र पे हम लोग रख कर देख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू मतलब क्रय मूल्य कितना है 400 है ना, 4000 है ना, तो 4000 और गुणे कोष्ठ के अंदर 100, ध्यान रखिएगा ये हानि है, तो हानि है तो y की हानि है ना, यानी ये घटेगा कितना 20, और संपूर्ण के बटे में कितना 100 बराबर, यहाँ पर भी आपका 4000 और गुणे ये घटेगा तो 80 हो जाएगा ना, और डिवीजन डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0, ये 4 आटे कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, ये आपका 3200 रुपये क्या बन जाएगा, क्या निकलना था विक्रय मूल्य ना, यानी 3200 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा, 3200 रुपये क्या बनेगा इसका विक्रय मूल्य बनेगा, ठीक है। अगर इसको देखते देखते करना चाह रहे हैं आप तो ध्यान रखिएगा, ये आप निकाल सकते हैं कितना 4000 और गुणे हानि है ना, तो हानि मतलब 100% में से 20% को घटाएंगे हम, 100% में से 20% को घटाएंगे तो 80, और बटे में कितना 100, 00 00, अब आपके पास 400 गुणे 80 बराबर 4 8 32, 00 बढ़ा देंगे, यही इसका आंसर बन जाएगा। तो एक तो पहले इतने में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जब भी हानि आएगी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि के समय में हमें जितना वस्तु का क्रय मूल्य रहता है उतने में से हानि को घटा देंगे, यानी समझ लीजिए 4000 रुपये का हानि परसेंट निकालना है या 4000 रुपये का हानि निकालना है, तो वही नियम रहेगा 4000 गुणे हानि के लिए 100% में से 20% को घटाएंगे तो 80%। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं प्रतिशत, इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या का प्रतिशत, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4% दे दिया तो समझिएगा प्रतिशत का मतलब उसका 100वां भाग, 1% का मतलब 1 रुपए का 100वां भाग, यानी 4% का मतलब क्या होता है 4 रुपए का 100वां भाग, यानी कितना बन जाएगा 4/100, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर इसको नॉर्मलाइज करेंगे आप तो ये बन जाएगा 4 एकम 4 और 4 गुना का 8, 4 5 20, यानी 4% को हम 1/25 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था इस टाइप नंबर फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकंड। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, यदि कोई वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए है,
बेचा जा रहा है तो उसमें 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो विक्रय मूल्य दिया गया है इसमें। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए। ठीक है। उसके बाद से लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ बराबर दिया गया कितना? 20%। क्रय मूल्य नहीं पता है हमें और क्रय मूल्य ही निकालने हैं हमको। तो क्रय मूल्य बराबर, समझिए क्वेश्चन पे, x इंटू 100 बाई एक्स प्लस वाई। वाई क्या है? वाई इसका ये वाला हिस्सा है, मतलब लाभ वाला है, हानि वाला है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्स जो होता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का इंडिकेशन होता है, और वाई जब भी रहेगा समझिएगा या तो लाभ का या तो हानि का है। आपको समझना है लाभ हानि, तो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो समझिएगा क्लियर है इसमें कि हमेशा उसमें लाभ हुआ है। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो समझिएगा उसमें क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालने हैं। चलिए एक्स की वैल्यू कितना है? तो ये है कितना? 600 रुपए। और गुणे 100 है तो यहाँ पे 100 कर देंगे, बटे में 100 यहाँ भी है तो 100 हो गया, और प्लस y की वैल्यू कितना है? 20 है तो यहाँ भी हो गया 20। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे 600 गुणे 100 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया? 120, 0 0 और 12 से घटाएंगे 12 5 60, 50 हो गया। तो यहाँ पे 50 गुणे 10 मान लेंगे कितना? 500 रुपए। समझिए आप, अगर 600 रुपए की वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना था वास्तव में? 500 रुपए। और यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अगर हम ये कह दें कि 600 रुपए का ही वस्तु है, अगर उसमें 20% का हानि हो रहा है तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ यहाँ इस चिन्ह को बदल देना है। और बदलेंगे तो देखिए ये था लाभ के लिए। किसके लिए था? लाभ के लिए था। अब यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि हानि के लिए बनाने हैं तो वही बात रहेगी। लिखेंगे कितना हम? 600 गुणे, यहाँ पर भी 100 रहेगा, डिवाइडेड बाई 100 की जगह पे 100 और माइनस। यहाँ लाभ था तो प्लस हो गया और हानि होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये समझिए यहाँ पे हो जाएगा 600 गुणे यहाँ 100 और बटे में 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 0000। समझिए अब थोड़ा, ये हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 15 चौके 60, यानी 0 बढ़ जाएगा, 150 हो जाएगा। इसका मतलब 150 गुणे 5 बराबर 500, 5 5 25 के 5 2, 5 के 5 और 1 6 रुपए। ठीक है। अब देखिए एक बात, यानी अगर हानि हो रहा है यहाँ पे 15 5 75, यानी ये कितना हो जाएगा? 750 रुपए। ठीक है, यानी 15 5 75 750 रुपए। इसका मतलब ये है कि वो वस्तु 750 रुपए की थी, लेकिन उसमें 20% का यदि हानि हो जा रहा है तो माफ कीजिएगा, वो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो आपका 750 रुपए था, लेकिन 20% की हानि पर बेचा जा रहा है तो कितने बेचा जाएगा? 600 में ही बेचा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पहला कंडीशन क्या था कि 600 रुपए की वस्तु पर अगर हमें लाभ कमाने हैं, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपए। अगर हमें 20% की हानि होनी थी तो जब हानि होगा तो निश्चित रूप से पहले वाले अमाउंट को हम लिखेंगे, चिन्ह बस चेंज कर देंगे, सीधा जो आंसर रहेगा वही इसका हानि हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 2। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। दिया कि राजा किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो वो कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना चाहेगा या बेचना, यानी उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो देखिए ये ट्रिक इसका है, एसपीएन सेलिंग प्राइस। क्या पूछा गया है? बेचना है। बेचना मतलब किसी व्यक्ति को देना, बेचना, यानी सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस फर्स्ट, सेलिंग प्राइस सेकंड इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बाई 100 प्लस माइनस x2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस देने का मतलब क्या? देखिए x1 जो दिया गया है ये बताइए सबसे पहले क्या है? 25% किस में है? हानि में है। तो x1 जो दिया गया है ये 25% हम इंडिकेट कर सकते हैं किसमें? हानि में। दूसरा यहाँ पे x2 है, तो x2 क्या है इसमें कि उसी को 25% में लाभ ले रहा है, तो लाभ लेगा तो यहाँ भी हम लेंगे 25% और ये किस में रहेगा? लाभ में रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखिए सेलिंग प्राइस फर्स्ट क्या है, मतलब SP1 इज इक्वल टू कितना है? 180 रुपए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? 180, और यहाँ पे
सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू नहीं पता है तो हम इसको मान सकते हैं क्या x। आइए इस फॉर्मूले पर रखते हैं। सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना है 180 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x इज टू 100, तो 100 की जगह पे 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस माइनस क्यों दिया गया है, क्योंकि कभी लाभ भी हो सकता है और कभी हानि। तो जब भी लाभ होगा, पहले ही बता चुके हैं, लाभ रहेगा तो प्लस रहेगा और यहाँ हानि रहेगा तो क्या रहेगा माइनस। तो सबसे पहले किसकी बारी है, हानि की है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कितना 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 100 है और ये किस में है x2 लाभ में है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25 है तो 25। बस क्वेश्चन हो गया। 180 डिवाइडेड बाई एस पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75 और बटा में 125 हो जाएगा ना। अब देखिए कटा दीजिए इसको, कितनी बार में कटेगा 25 तिहाई 75 और 25 पाँचे 125। अब नियम क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो सीधा गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। चलिए एक वैल्यू लेते हैं 3sp2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 गुणे 5। तो आप समझ सकते हैं sp2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 गुणे 5 डिवाइडेड बाई कितना 3 से कटा देंगे 3 छठे 18 मतलब 60 और गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। यानी sp2 इज इक्वल टू कितना 300 रुपये। अब समझिए क्वेश्चन में एक बार और, राजा किसी वस्तु को अगर 180 रुपए में बेचकर 25% का हानि उठाता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचेगा। तो आप लिख सकते हैं कि वह उस वस्तु को 300 रुपए में बेचेगा और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। आइए देखते हैं, एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 64 रुपए घड़ी अगर किसी को बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है, तो उसे 100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यही पर समझ लीजिए। और एक घड़ी को 64 रुपए में अगर बेचा जा रहा है तो उस घड़ी में 20% की हानि हो रही है, तो उसे 100 रुपए में अगर हम बेचेंगे तो कितने % का लाभ होगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों सेलिंग प्राइस दी गई है, कितना एक 64 और एक कितना है 100 रुपए है। तो चलिए डायरेक्टली हम कर लेते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 64 और बटे में यहाँ हो जाएगा 100 पूरे के बटे में। देखिए 100 की जगह पे आप 100 लिख लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए, पहली बात किसकी है हानि की है, तो माइनस रहेगा यहाँ कितना 20 डिवाइडेड बाई, अब तो कोई प्रतिशत वाला कोई चिन्ह है नहीं तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना 100 प्लस यहाँ पे x2 है तो x2 लिख लीजिए। ठीक है, बस क्वेश्चन एक लाइन में हो गया। 64 और बटे में 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 80 और बटे में कितना 100 प्लस x2 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 100 प्लस x2 बराबर, देखिए इसमें गुणा करेंगे हम, तो इसमें गुणा करेंगे, इसका मतलब ये बटे में आ जाएगा और जब बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 गुणे 80 और बटा में कितना 64। यहाँ तक क्लियर है। चलिए कटा लेते हैं इसको, ये 8 10 में 80, 8 8 64 हो गया, ये आपका 5 हो जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा ये 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 25 हो जाएगा और 25 पाँचे 125, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस x2 बराबर यहाँ 25 और गुणे 5 यानी 100 प्लस x2 बराबर ये हो जाएगा 125। तो आप समझ सकते हैं कि x2 बराबर कितना हो जाएगा 125, इसको पक्षांतर कर लीजिए तो -100 यानी x2 बराबर कितना हो गया 25%। अब बताइए ये 25% क्या है लाभ है, 25% क्या है लाभ है, तो यहाँ पर लाभ लिख लीजिए। ठीक है, अब सुन लीजिए एक बार और, एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ करना होगा। तो लिख सकते हैं कि उस वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होगा और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथे टाइप पे क्वेश्चन आ गया था उसको बता दे रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी 310 रुपए में बेचकर 7% का घाटा सह लेता है। वो किसी वस्तु को अगर 310 रुपए में बेच रहा है तो उसको 7% का घाटा हो जा रहा है
अगर वह अपने सामान को 350 रुपए में बेचे तो उसको कितना परसेंट लाभ होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन पे रख लीजिए, यानी क्या रखेंगे 310, यहाँ पे ट्रिक लगा लीजिएगा। ट्रिक में क्या बनेगा 310 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 350 बराबर, यहाँ आप लिखेंगे 100। उसके बाद से ध्यान से देखिए, ये घाटा है ना, तो समझिएगा हानि का मतलब घाटा होता है, नुकसान जिसको बोलते हैं, तो हानि बराबर घाटा, और जब ये इंडिकेशन आएगा समझिएगा क्या माइनस है, मतलब घाटा उसमें से हो रहा है। तो क्या करेंगे -7 डिवाइडेड बाई, अब तो कोई प्रतिशत है नहीं, सिर्फ लाभ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 प्लस यहाँ पे x2 है तो x2 कर लेंगे, सेम वही क्वेश्चन है। चलिए फिर लिखते हैं 310 और यहाँ पे 350 बराबर, ये घटाएंगे तो कितनी बार में कितना हो जाएगा 93, और बटे में 100 और प्लस यहाँ x2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल कर लिए हम लोग, 31 कम में 31, 31 दिया 93 हो गया, जब 31 दिया 93 हो गया, तो अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, मतलब अब बन गया 100 प्लस x2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 35 और गुणे 3, तो आपको ये भी पता है कि x2 बराबर हो जाएगा 35 गुणे 3, सॉरी x2 यानी 100 प्लस x2 बराबर 3 पचे 15 और 3 3 9 और 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि x2 बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी x2 बराबर कितना 5%, और ये 5% क्या है लाभ है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, तथा इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर कमेंट कीजिए, इससे भी आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 5 क्या है। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि वो 1 रुपये में 12 टॉफी किसी व्यक्ति को बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जा रही है। यदि वो व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहेगा तो वह 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको अनेक प्रकार के कंपटीशन में मिलेंगे, तो बिल्कुल इसको इस सूत्र के माध्यम से आप रख सकते हैं। सूत्र क्या है, रुपये बटे वस्तु पूरे के बटे में 100 प्लस माइनस 101 बराबर रुपये बटे वस्तु, और फिर से नीचे क्या है 100 प्लस x प्लस 2। ध्यान रखिएगा यहाँ जो x1 दिया गया है, अगर हम x1 x2 के बाद कहेंगे तो जो x1 होगा वो आपका 20% हानि वाला होगा। कौन होगा, हानि का। और जो x2 रहेगा वो भी आपका 20% किसका रहेगा, लाभ परसेंटेज का रहेगा। किसका रहेगा, लाभ। तो देखिए हानि भी है और वहाँ पे लाभ भी है। एक चीज तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं, ये बताइए कितने रुपए कितनी टॉफी, तो 1 रुपये 12 टॉफी। अगर इस सूत्र के अनुसार से रखेंगे हम, इस सूत्र के अनुसार से रखेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने रुपए हैं, तो 1 रुपये है। यहाँ लिखेंगे 1 और बटे में वस्तु कितनी मिल रही है, तो 12 वस्तुएं मिल रही है, और संपूर्ण के बटे में 100 है तो यहाँ पे 100 कर दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा अभी बताया कि 100 मतलब हानि है, हानि का मतलब क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, बराबर यहाँ रुपए वस्तु, तो कितने रुपए है, 1 रुपये में कितनी, तो 1 रुपये में तो पता है, लेकिन वस्तु नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, x मान सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। और पूरी के बटे में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि लाभ वाली बात हो रही है, तो लाभ में हम 20 को जोड़ लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आपके पास 1/12 और संपूर्ण के बटे में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बराबर ये 1/x और संपूर्ण के बटे में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये आपको पता है कि किसी भी बटे का बटा रहेगा तो जो नीचे वाला हर होता है वो नीचे चला आएगा, ये आ जाएगा ऊपर। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे हम, तो चलिए 1/x को मान लेते हैं। 1/x इज इक्वल टू, तो 1/x इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा ना। तो जब 120 हो जाएगा यानी 1 × 120 डिवाइडेड बाई, ये कितना है, नीचे आ जाएगा, तो 12 × 80 हो जाएगा। और जब 12 × 80 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 12 × 80। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब देखिए 1/x इज इक्वल टू, 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो 12 से 12 भी कट जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो
x बराबर कितना हो गया 8। अब देखिए x बराबर 8 का मतलब क्या हो गया कि वो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, 8 टॉफी बेचेगा। तो लिख सकते हैं क्या, अतः वह दुकानदार 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचेगा। और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसी टाइप में हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। पांचवा टाइप में सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, मतलब 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे जाते हैं। उसे किस भाव से बेचा जाए कि जो लाभ है वो आपको 25% मिले। कितना मिले, 25%। ध्यान रखिएगा लाभ है, इससे पहले के जो सूत्र बताया ठीक उसी के अनुसार होगा। तो चलिए इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ कितना है, 4 रुपए में कितने नींबू मिल रहे हैं, 3 नींबू मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 3। तो लिख सकते हैं 4/3/100 बराबर। अब देखिए दूसरा कोई भाव तो है नहीं, दूसरा कोई रेट तो है नहीं, तो चलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ x बराबर 100 और प्लस लाभ कितना है 25, तो यहाँ पे 25 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इसको जोड़ लेंगे, मतलब कितना 4/3 और पूरे के बटे में 100 बराबर 100 और बटे में 125। ये नीचे आ जाएगा, इनसे गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 3 गुणे यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। किसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं x के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो या 125 है, यहाँ पे 125 कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 125। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको हम देखते हैं कटा करके कितनी बार में कट रहा है। 4 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 से कटाएंगे तो 25 5 125, मतलब कितना x बराबर हो गया 5/3। अब एक चीज देखिए, जब x बराबर 5/3 हो गया, इसका मतलब हमें आंसर क्या मिल गया, आंसर यही ना मिला है कि 5 रुपए में कितने, 5 रुपए में 3 नींबू मिलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः, क्योंकि ये जो होता है रुपए होते हैं और ये जो होते हैं क्या, वस्तु होते हैं, क्योंकि सूत्र में पहले ही हम समझा चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 5 रुपए में 3 नींबू बेचने पर 25% का लाभ होगा। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को किए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग टाइप 5 में 2 क्वेश्चन देख लिए, इसके आधार पे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। आइए टाइप 6 देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 6 नंबर टाइप के क्वेश्चन। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है ये, और लगभग हमेशा हर एक कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आप बिल्कुल देखते ही देखते इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो निश्चित ये लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य जो है अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, हानि होगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब इसका लाभ होगा। और जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ट्रिक बनाया गया है। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके में कर लेंगे। देखिए जो यहाँ पे x और y दिया गया है, इसका मतलब क्या है, x बराबर क्या है, तो यह आपका क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। और y बराबर क्या है, तो यह आपका विक्रय मूल्य है। 2 चीज तो आपको याद रखना होगा, x और y में दिया गया है तो, और 100 जो है 100 का प्रतिशत दिया गया, मतलब एक किसी वस्तु का 100वां हिस्सा निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए लगाते हैं इसको। 25 है x की वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 और माइनस y की वैल्यू कितना है, 20 है। और संपूर्ण के बटे में क्या दिया, y दिया गया, y की वैल्यू कितना है, 20 है। और गुणे कितना हो गया, 100। यहाँ तो कंफर्म है, 25 में से 20 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5/20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इसको कटा देंगे हम 20 से, तो कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कितना, 5 गुणे 5 बराबर कितना, 25%। यानी लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 25%। और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आइए सेकंड देख लेते हैं। इसी में अगर इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाए,
क्वेश्चन रहेगा ये कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 12 वस्तुओं, यहाँ पे 12 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं, अपने मन से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, इसमें भी आपको दिया गया है खूब आसानी तरीके से कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 12 है, यानी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं हम क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपए है, ठीक है। और विक्रय मूल्य जो दिया गया है, विक्रय मूल्य वो दिया गया है कितना, 16, यही ना है। तो चलिए इसको भी हम सूत्रानुसार लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 में से 16 जाएगा -4 और बटे में कितना हो गया 16 और गुणे कितना हो गया 100। यहाँ पे हम 100 भी लिख सकते हैं। 4 से भाग देंगे हम तो -4 बार कटेगा और -4 से अगर हम भाग देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, ये भाग देने के बाद कितना हो गया 1 बटे -4 और गुणे कितना हो गया 100। 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो आप देख रहे हैं कि जो -25 आया है यहाँ पे वो मतलब जो यहाँ पे आंसर आया वो माइनस में आया हुआ है, और जब माइनस में ये आ गया इसका मतलब ये क्या है, हानि हो गया, हानि परसेंटेज हो गया ना, क्योंकि प्लस जो होता है हमेशा लाभ को बताता है और माइनस जो होता है हमेशा किसको बताता है, हानि को बताता है। तो जो यहाँ पे आंसर आया वो माइनस में आया, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, हानि। आप समझ भी सकते हैं कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के बराबर है। ये जब अधिक रहेगा ये कम रहेगा तो हमेशा लाभ होगा, अगर ये अधिक हो गया और ये कम हो गया तो लाभ, और ये कम और ये अधिक हो जाएगा तो हानि हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 7। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 7 का पहला। इसमें क्या है कि रोहित 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। मतलब रोहित जो है 5 रुपए में 6 वस्तु को खरीदता, मतलब 5 रुपए में 6 की दर से, मतलब 6 वस्तु की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है तो उसका लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। लाभ परसेंटेज बराबर x² माइनस y² डिवाइडेड बाई y² इंटू 100। अगर इस ट्रिक पे रखते हैं हम लोग तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन। x² आप देख रहे हैं, x की वैल्यू क्या मानेंगे आप 6 और y की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6² माइनस 5² डिवाइडेड बाई y²। तो y कितना है 5 है, y कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। बस छचड़ेगा 36 और माइनस 5 बचे 25 डिवाइडेड बाई 5 बचे 25 और इंटू कितना हो गया 100 हो गया, बराबर 36 में से 25 जाएगा तो 11 बटे 25 और गुणे यहाँ भी 100 हो गया। 25 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 4 बार में। इसका मतलब 11 गुणे 4 बराबर कितना, 11 चौके 44%, यानी लाभ होगा। लाभ परसेंटेज बराबर कितना 44%, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से काम करते हैं आप कि अगर लाभ की बारी आएगी तो ये करेंगे, और हानि के लिए क्या करेंगे आप, तो हानि के लिए क्या करेंगे आप कि हानि अगर प्रतिशत निकालना होगा तो इसके लिए भी सूत्र है, इसको बस चेंज कर दीजिए, y की इधर कर दीजिए, यानी y² माइनस x² डिवाइडेड बाई y² इंटू क्या बन जाएगा 100 हो जाएगा। इस फार्मूले से आप हानि वाला प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 8 क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग अब टाइप नंबर 8 देखते हैं। इसमें एक नंबर है, ये लाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर उसे 5 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ परसेंटेज क्या होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए इसका शानदार ट्रिक है, लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू bx माइनस ay
बाई ए वाई इंटू 100। इसको कैसे शिफ्ट करना है इस चीज को आप देख लीजिए। देखिए बी एक्स दिया गया है ना, तो बी एक्स का मतलब क्या है कि पहला 10 रुपए में 6 टापी और 5 रुपए में 2 टापी, यही ना है। तो अगर हम इसको एक्स वाई बी और ए मानेंगे तो इसमें तो समझ में आ रहा है कि ये आपका ए हो जाएगा, तो ये आपका ये वाला ए हो जाएगा, तो ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, तो ये आपका एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। लेकिन बी एक्स की वैल्यू दी गई है, तो अगर मान लीजिए ए बी, अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि जो एक्स है वो हमेशा वस्तु को कन्वर्ट करेगा, एक्स भी कन्वर्ट करेगा और वाई भी कन्वर्ट करेगा। बात समझ रहे हैं आप, इनका मतलब यही है। और ए जो रहेगा वो हमेशा रुपए को बताएगा, तो बी भी तो रुपए को बताएगा। ए और बी रुपए हो जाएंगे, एक्स और वाई क्या बन जाएगा, वस्तुएं बन जाएंगे। ठीक है, रुपए थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, ये भी रुपया हो जाएगा और ये भी रुपया हो जाएगा। ठीक है, ए और बी रुपए हो जाएंगे। तो देखिए बी एक्स दिया गया है, बी एक्स दिया गया है, तो बी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या है इसमें b बराबर 5 है और इसमें x की वैल्यू कितना है, x है। तो चलिए रख लेते हैं कितना 5 इंटू 6 माइनस ए वाई दिया गया है, यहाँ पे a बराबर ये हो गया और y बराबर ये हो गया। इसका मतलब कितना 10 गुणे 2 डिवाइडेड बाई ए वाई आपको पता है कितना 10 गुणे 2, बस हो गया। 6 5 30 माइनस 10 गुना का 20 बटे में 10 गुना का 20। अब देखिए इनटू यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, हो गया आंसर कितना 30 में से 20 जाएगा 10 और बटे में 20 और गुणे यहाँ पर भी 100, घटा दीजिए इसको, तो कितनी बार कटेगा 20 5 100 और 10 5 50, मतलब कितना 10 गुणे 5 बराबर कितना 50%। अब ये बताइए ये 50% क्या है, तो लाभ है, तो लिख सकते हैं क्या हम लाभ प्रतिशत बराबर कितना 50%। मतलब क्या है कि उसको लाभ कितना हो जाएगा 50%। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक लगा करके आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हम एक एक प्रोसेस को यहाँ पे कर रहे हैं तो समय लग रहा है। आप चाहेंगे तो बस फार्मूला पे रखकर एक लाइन में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें हानि निकालनी होगी तो हानि के लिए क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ध्यान देना होगा ये कि ये वाला सिरा इधर और ये वाला सिरा इधर कर लेंगे। मतलब क्या कि यदि हम इसको फार्मूले वाइज करेंगे तो इसमें ए वाई हो जाएगा, बी एक्स इधर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हानि प्रतिशत के लिए निकालेंगे हम कितना ए वाई माइनस ये हो जाएगा कितना ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ भी ए वाई इंटू कितना हो जाएगा 100। ये इस फार्मूले पे करेंगे तो आप ज़्यादा इसके नहीं ऊपर इसी वाले ही हिस्से से आप देख सकते हैं ए वाई की वैल्यू कितना था 10 गुणे 20 10 गुणे 2 10 गुणे 2 माइनस इसका कितना था 5 गुणे 6 और बटे में यहाँ भी 10 गुणे 2 और गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 10 गुना का कितना हो गया 20 हो गया माइनस 5 छके 30 हो गया और बटे में 10 गुना का 20 और गुणे कितना 100 है, तो 100 कर लेते हैं। चलिए फिर से हो गया 20 में से 30 जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा और बटे में 20 हो गया गुणे अब कितना हो जाएगा 100। अब इसको घटाएंगे तो 20 5 100 और माइनस 10 और गुणे 5 बराबर कितना माइनस 50। आपको बताया है पहले ही कि अगर माइनस आ गया यहाँ पे तो निश्चित रूप से ये क्या है हानि है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हानि प्रतिशत और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो आपने लाभ पर भी देखा हानि पर भी देखा। आइए देखते हैं टाइप नंबर 9। आइए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर का पहला। इसमें क्या है कि 150 सेब को बेचने पर, सेब है उन 150 की संख्या में है, उनको बेचने पर एक दुकानदार को 30 सेब को विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है या लाभ मिलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक देख लीजिएगा, या इस वीडियो के सबसे पहले वाले में कुछ बेसिक मेथड बताया है, उसमें भी आप इस प्रकार के सूत्र को देख सकते हैं, या इसको बिल्कुल याद भी कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए हम लोग करते हैं। अब ये बताइए लाभ पूछा गया है ना, कितने लाभ गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये फार्मूला है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं कैसे, लाभ गुणे 100 और बटा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यही ना है। तो ये बताइए लाभ कितना है, तो
यहाँ पे आप लाभ निकालेंगे, लाभ कितना है तो 30 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 30 और गुणे 100 की जगह पे 100 बटे में विक्रय मूल्य कितना है तो ये है 150, कितना है 150, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 150 माइनस लाभ कितना हुआ है आपको 30, और उसके बाद से क्या करना है आपको सीधा आप गुणा करके निकाल देना है, ये कितने हो जाएंगे 3000, कितने हो जाएंगे 3000 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 120 बराबर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से भाग देंगे तो 12 दूना का 24 और 12 पचे 60, 25%, अतः लाभ बराबर कितना हो गया 25%, कितना हो गया यहाँ पे 25% लिख लीजिएगा 25%, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए ये तो लाभ पर था, अगर हानि पर कह दिया जाए कि ये क्वेश्चन को आप हानि पर करें तो क्या करेंगे, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर वही मेथड रहेगा, मतलब कितना हानि गुणे यहाँ भी 100 और बटे में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा विक्रय मूल्य और यहाँ माइनस है ना तो अब प्लस हो जाएगा और उसके बाद से क्या रहेगा हानि रहेगा, इस वाले फार्मूले पे की जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे 2 नंबर करके। क्वेश्चन ये रहेगा कि मानिए 40 कलम है या 40 कलमों का 40 कलमों को बेचने पर 40 कलमों को बेचने पर क्या हो रहा है, एक दुकानदार को एक दुकानदार को 10 कलमों कितना 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी क्या है 40 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि होती है, हानि होती है। तो हमें क्या निकालना है इसका, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हम चाहेंगे तो इसी क्वेश्चन पे कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप 40 कलमों को हानि परसेंट में निकालना है कितना 40 कलमों को अगर कोई दुकानदार बेच रहा है तो वो 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर में बेच रहा है, तो निश्चित रूप से उसको हानि होगा, क्योंकि 40 कलम 10 कलम के बराबर बेचा जाएगा तो हानि ही ना होगा, और 150 से उसको 30 सेव के रूप में बेचा जाएगा, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, इससे ये कम बढ़ जाएगा, इससे भी ये कम है, लेकिन कहा गया कि विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसकी हानि क्या होगी, या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत का वही सूत्र रहेगा, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा इसको कितना 10 गुणे यहाँ 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य प्लस इतना है ना, तो विक्रय मूल्य कितना निकालेंगे आप, इसके लिए विक्रय मूल्य 40 है ना, तो यहाँ पे 40 और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया 50, 5 से घटाएंगे 5 दूना का 10 और 0 के जगह 0, मतलब 20%, कितने हो जाएंगे 20%, और यही 20% क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और आप दोनों तरफ से देख लिया आप माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। आइए देखते हैं टाइप नंबर 10। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 10 क्या है। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि चलिए हम जितने में खरीदे उतने में ही क्या करेंगे बेच देंगे, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 960 ग्राम के बाट का ही इस्तेमाल करता है, उसे कितना % लाभ होगा। वो भले ही कह रहा है कि हम जितने रुपए में खरीदे उतने ही रुपए में आपको देंगे, लेकिन उसके पास दिमाग ये लगाया है कि चलिए ऐसा करते हैं कि 1 किलोग्राम का जो बाट होता है उसको हम 960 ग्राम ही कर देते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, हमें लाभ भी हो जाएगा, पता चलेगा कि वो क्रय मूल्य पर ही दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप देखिए 1 किलोग्राम है, और आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम। तो अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि सूत्र में है कि लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा में सही मान माइनस त्रुटि इंटू कितना 1000, तो ये बताइए त्रुटि जितना है वो पहले निकालेंगे हम ना, तो सबसे पहले सही मान निकालेंगे हम, तो आखिर में सही मान क्या बनेगा
सही मान यही नहीं बनेगा। 1000 में से हम 900 अगर 60 को निकाल देंगे तो ये निकल गया क्या 40 ग्राम। और ये 40 ग्राम है क्या, त्रुटि है। उतना ही तो हर किलोग्राम से गायब कर रहा है वो। जब उतना ही हर किलोग्राम से गायब कर रहा है, चुरा रहा है, तो वो त्रुटि बन जाएगा। तो त्रुटि हमें कितना मिल गया 40। अच्छा, और सही मान कितना है तो आपको पता है 960। कितना है 960। इसका मतलब सही मान निकालने का सूत्र हो जाएगा। चलिए एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ आपने त्रुटि 40 निकाल लिया। सही मान निकालने के तरीके क्या होते हैं, 1000 माइनस 40, त्रुटि है ना, 1000 माइनस 40 और गुणते कितना 100। तो ये हो जाएगा 40 बटे में ये घटेगा तो कितना 960 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 0 0। इनसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 96। तो ये हो जाएगा कितना 400 और बटे में कितना 96। अगर हम 400 में 96 से अगर भाग देंगे तो निश्चित रूप से कटेगा, क्योंकि 400 है तो 96 100 से कम है तो 4 बार तो जरूर कटेगा। आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4.16%। और ये क्या है तो आप बता सकते हैं क्या, लाभ है। क्या है ये, लाभ है। आप यहाँ पे लाभ लिख लीजिएगा, ठीक है। यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ही अब तक 10 टाइप बताए गए हैं। आपको अगले वीडियो में हम 11 से लेकर के और 20 तक के टाइप और बताएंगे, जो किसी भी कंपटीशन में आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं कि अब तक जो भी वीडियोस बनाए गए हैं, जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और क्वेश्चन को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आपके सामने अपलोड की जाएगी। Thank you for watching my video and next video coming soon.